हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशरफ और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एफसी यूनिट के बारे में कि एफसी यूनिट फंक्शन किस तरीके से करता है और ये कहाँ पे इंस्टॉल होता है। ठीक है, सामने ये जो देख रहे हैं ना, ये यूनिट है, इसी को बोलते हैं एफसीयू यानी कि फैन कॉइल यूनिट। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एफसीयू में कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं और इसका रिसाइकलिंग कैसा होता है और किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसके कंट्रोल में भी क्या क्या लगा रहता है, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग कभी भी अगर बिल्डिंग मेंटेनेंस या रेसिडेंस में आप कभी मेंटेनेंस में रहेंगे काम पे, तो वहाँ पे आपको एफसीयू और एचयू ये दो यूनिट आपको कंपलसरी मिलेगा। एचयू क्या होता है? एचयू आपका बड़ा स्पेस को कवर करने के लिए एचयू इंस्टॉल किया जाता है, जैसे कि हॉल हो गया या फिर बहुत सा बड़े बड़े एरिया को कवर करने के लिए एचयू को इंस्टॉल किया जाता है। और एफसीयू जो होता है ये छोटे एरिया को कवर करने के लिए किया जाता है, यानी कि छोटे एरिया में लगा इंस्टॉल करके, जैसे कि किसी अपार्टमेंट का बेडरूम्स हो गया, हॉल हो गया, अपार्टमेंट्स में ज़्यादातर एफसीयू इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, ये जो होता है ये सीलिंग में इंस्टॉल होता है। ये आप सामने देख रहे हैं ना, ये सीलिंग में इंस्टॉल होता है। ये एक इधर लगा हुआ है, एक उधर भी लगा हुआ है, सेम। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एफसीयू फंक्शन कैसे करता है और किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एफसीयू में क्या क्या लगा होता है। ठीक है, तो पहले आप जो सामने देख रहे हैं ये है फिल्टर इसका। ठीक है, इसमें फिल्टर है। इसके बाद लगता है कूलिंग कॉइल। तो जो कूलिंग कॉइल होता है ये दो टाइप का लगता है इसमें, यानी कि ये कूलिंग जो होता है वो दो तरीके से करता है। पहला, या तो चिल्ड वाटर लाइन से कनेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे चिल्ड वाटर लाइन कनेक्ट है, आप देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग का बिल्डिंग में चिल्ड वाटर से ही सारा यूनिट कनेक्ट है। ठीक है, तो एक चिल्ड वाटर से कनेक्ट हो गया। दूसरा डीएक्स सिस्टम। डीएक्स सिस्टम में कैसे काम करता है? एक इंडोर होगा, आउटडोर, जैसे स्प्लिट एसी का लगा रहता है ना, इंडोर आउटडोर, ठीक उसी तरह आपका एफसीयू का भी इंडोर आउटडोर रहता है। ठीक है, तो वो डीएक्स सिस्टम यानी रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट होगा, तो फिर उससे कूलिंग होगा या फिर आपका चिल्ड वाटर से कनेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें रहता है ब्लोअर मोटर, यानी कि इसमें आपका जो मोटर होता है या तो डबल शाफ्ट का लगेगा या सिंगल शाफ्ट का लगेगा। यानी कि आपका अगर छोटा यूनिट रहेगा एफसीयू तो उसमें आपका सिंगल शाफ्ट का मोटर लगेगा, और अगर डबल शाफ्ट का यूनिट रहेगा तो बड़ा यूनिट रहेगा तो आपका इसमें डबल शाफ्ट का मोटर। तो जो मोटर होता है ना, डबल शाफ्ट या सिंगल शाफ्ट, उसके साथ में ब्लोअर कनेक्ट होता है। यानी अगर डबल शाफ्ट है तो दो ब्लोअर रहेगा और सिंगल शाफ्ट है तो एक ब्लोअर लगा रहेगा। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे हम लोग एयर रिसाइकलिंग के बात करेंगे। तो एयर रिसाइकलिंग कैसे होता है? ये इसका जो फिल्टर साइड है ना, ये है इसका रिटर्न साइड, और दूसरा साइड जो होता है वो सप्लाई होता है। ठीक है, तो इसमें एयर रिसाइकलिंग दो तरीके से किया जाता है। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे डक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, डक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट एयर को ले रहा है, ठंडा कर रहा है, फिर वापस थ्रो कर रहा है। ठीक है, यानी इस एरिया को ये रिसाइकलिंग ओपन कर रहा है। दूसरा होता है डक्ट के जरिए, यानी मान लीजिए अगर आप किसी अपार्टमेंट पे बेडरूम्स का अगर एफसीयू लगा हुआ तो आपको वहाँ पे क्या होगा, एफसीयू आपको रूम पे नहीं मिलेगा, वो एफसीयू आपको मिलेगा या तो उसका टॉयलेट में या फिर दूसरी जगह पे इंस्टॉल होगा। तो वो दूसरी जगह जो एफसीयू इंस्टॉल होता है वहाँ से डक्ट लगता है रूम के लिए, सप्लाई और रिटर्न में, यानी कि रिटर्न में भी डक्ट रहेगा और सप्लाई में भी डक्ट रहेगा। सप्लाई डक्ट के जरिए एयर ठंडा होकर के ठंडा एयर आपका रूम पे जाएगा, फिर वहाँ से जो रूम का टेम्परेचर का एयर है वो खींच करके फिर वापस रिटर्न करके ठंडा करके फिर वापस भेजेगा। इस तरीके से इसका रिसाइकलिंग होता है। जो एयर रिसाइकलिंग होता है वो एचयू का और एफसीयू का सेम होता है, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ क्या होता है तो इसमें एक और चीज़ ऐड होता है, फ्रेश एयर। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये डक्ट, ये फ्रेश एयर डक्ट है। ये कनेक्ट है हम लोग का ERU से, जो लास्ट वीडियो में हम आपको ERU दिखाए थे ना, उससे कनेक्ट है। ठीक है, यानी कि एनर्जी रिकवरी यूनिट यानी फ्रेश एयर यूनिट से ये कनेक्ट है। ये फ्रेश एयर यहाँ से रिटर्न लेगा, रिटर्न ले करके वो सप्लाई करके थ्रो कर देगा। रूम में भी आपका इसी तरह रहेगा। अगर रूम में डक्ट से कनेक्ट है, अगर रिटर्न डक्ट है तो रिटर्न डक्ट में आपका फ्रेश एयर डक्ट कनेक्ट होगा। ठीक है, और सप्लाई के जरिए हम लोग का ठंडा हवा रूम पे चला जाएगा। तो फ्रेश एयर का काम क्या होता है? फ्रेश एयर का काम होता है, अगर मान लीजिए रूम में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अगर बढ़ गया तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने का काम फ्रेश एयर करता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे इसका चिल वाटर रिसाइकलिंग कैसा होता है। ठीक है, तो इसका कूलिंग कॉइल में चिल वाटर कैसे रिसाइकल होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, ये ब्लू वाला लाइन और ये रेड, ठीक है, दो लाइन है इसमें, एक सप्लाई है और दूसरा रिटर्न है। तो यहाँ से पानी जो है वो कूलिंग कॉइल में इन होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो रिटर्न एयर होता है जो कूलिंग कॉइल में टकराता है और ठंडा होता है, तो जैसे ये रिटर्न एयर जो गर्म हवा कूलिंग कॉइल से टकराएगा, कूलिंग कॉइल का जो पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि ये कूलिंग को एब्जॉर्ब करके वो थ्रो करेगा उधर एयर। ठीक है, और कूलिंग पानी जो होता है जो गर्म होता है वो रिटर्न
चिल वाटर लाइन से वापस हम लोग का ब्रांच में चला जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ब्रांच है मेन वाला, ये ब्रांच से कनेक्ट है हम लोग का FCU। इसी तरह आपका 2-3 ब्रांच कनेक्ट है, यानी कि वो भी FCU वो मेन ब्रांच से कनेक्ट है, एक और उधर लगा हुआ वो भी उसी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग का जो चिल वाटर रिसाइकलिंग होता है हमेशा कंटिन्यू होता रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि चिल वाटर लाइन में क्या क्या लगा रहता है, कौन कौन सा इक्विपमेंट लगता है, FCU का चिल वाटर लाइन में क्या क्या लगता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो FCU का चिल वाटर लाइन है, यानी कि ये जो लाइन है ये है हम लोग का सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई में क्या लगा हुआ है, इसमें गेट वॉल है, उसके बाद लगा हुआ है ये स्टैनर, इसको बोलते हैं वाई स्टैनर। इसका काम होता है कि मान लीजिए चिल वाटर में अगर कुछ भी तरीके से कचरा आ जाए, यानी किसी भी तरीके से गंदगी आ जाए, तो उसको फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, उसके बाद पानी जो होता है वो कूलिंग कॉइल में इन होता है, कूलिंग कॉइल से इन होकर के फिर वो वापस रिटर्न लाइन से वापस जाता है। तो रिटर्न लाइन में इसका एक्चुएटर लगा रहता है, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये इसका एक्चुएटर। ठीक है, एक्चुएटर का काम क्या होता है, फ्लो को कंट्रोल करना, यानी चिल वाटर लाइन में वाटर का फ्लो को कंट्रोल करने का काम एक्चुएटर का होता है। ठीक है, उसके बाद लगता है ये DRV, यानी डबल रेगुलेटिंग वाल्व। ठीक है, इसका काम क्या होता है, बैलेंसिंग करना, यानी कि हम लोग का चिल वाटर लाइन में कितना प्रेशर बैलेंसिंग चाहिए उसको हम लोग इससे करते हैं। और वो सामने जो आप देख रहे हैं वो है हम लोग का गेट वॉल। तो दोनों जगह पे गेट वॉल लगा हुआ है, एक आपका रिटर्न में भी लगा हुआ है और एक आपका सप्लाई में भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का चिल वाटर लाइन में, FCU का चिल वाटर लाइन में बस इतना ही लगा रहता है। यानी चिल वाटर लाइन में हमेशा जो एक्चुएटर होता है, यही पॉइंट याद रखिएगा कि FCU का चिल वाटर लाइन का जो एक्चुएटर होता है वो हम लोग का रिटर्न में लगा रहता है। ठीक है, ये हमेशा रिटर्न में रहता है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कूलिंग कॉइल के बाद, जो हम लोग का जो ये है ट्रे है, यानी कि ये जो हम लोग का ड्रेन ट्रे लगा हुआ है। ठीक है, ये हम लोग दोनों साइड से कनेक्ट कर सकते हैं, उस साइड से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इधर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं इसका ड्रेन पाइप, ये ड्रेन पाइप हम लोग का ये आउट हो गया। तो कूलिंग कॉइल जो होता है वो जब पानी स्वेटिंग करता है, उसका जो पानी है वो ड्रेन करने के लिए हम लोग ड्रेन पाइप यूज़ करते हैं। तो कभी भी आपका HU हो या FCU हो, कोई भी हो, उसमें आपका ड्रेन में आपका यू ट्रैप रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कहीं पे भी आपका अगर मान लीजिए HU में भी FCU में भी आपका यू ट्रैप नहीं है ना, तो भी आपका क्या होगा, वाटर लीकेज होना चालू होगा। जब ब्लोअर जब घूमेगा ना तो पानी को ड्रेन होने नहीं देगा, इसीलिए आपको यू ट्रैप चाहिए। अगर वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आपको ज़्यादा आ रहा है, वाटर लीकेज नहीं हो रहा है, तो उसका ड्रेन लाइन आप चेक कीजिएगा यू ट्रैप है या नहीं। अगर यू ट्रैप नहीं है तो उसमें यू ट्रैप आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्रेन लाइन के लिए। उसके बाद आप देख रहे हैं ना, इंसुलेशन इसको किया हुआ है। ठीक है, ड्रेन लाइन को इंसुलेशन इसलिए किया हुआ है कि मान लीजिए वो ठंडा पानी जो ड्रेन होगा उसका स्वेटिंग ना हो, यानी कि स्वेटिंग होकर के वाटर ड्रॉप ना करे इधर, इसलिए उसको इंसुलेट किया गया ताकि पानी आराम से ड्रेन हो सके। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका जो कंट्रोल है, यानी कि एक्चुएटर कैसे काम करता है और मोटर का जो कनेक्शन होता है वो कैसे काम करता है। ये जो बॉक्स आप सामने देख रहे हैं ये हम लोग का कंट्रोल होता है BMS से। ये है इसका कंट्रोल बॉक्स। एक्चुअली इसमें जो है थर्मोस्टेट नहीं लगा हुआ है। बहुत सा आपका FCU में थर्मोस्टेट मिलेगा। ठीक है, यानी कि वहाँ से हम लोग टेम्परेचर सेटिंग चेंज कर सकते हैं, मोटर का स्पीड वगैरह सारा चेंज कर सकते हैं वहाँ से। बट इस FCU में यहाँ पे हम लोग का सारा BMS से कंट्रोल हो रहा है। हम लोग BMS से ही इसका जो टेम्परेचर है और स्पीड है सारा वहीं BMS से ही कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन एरिया में लगा हुआ है वो कॉमन एरिया में जो FCU है वो BMS से कंट्रोल होता है, और जो हम लोग का बिल्डिंग्स में लगा हुआ है यानी अपार्टमेंट के अंदर लगा हुआ है उसमें हम लोग का थर्मोस्टेट लगा हुआ है। बहुत सारा FCU में आपको थर्मोस्टेट मिलेगा और बहुत समय में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसका कंट्रोल वायरिंग के बारे में कि इसका BMS वाला बॉक्स में वायरिंग कैसे किया हुआ है और मोटर का कितना स्पीड है और इसका कंट्रोल कैसे काम कर रहा है। अभी हम इसका कंट्रोल बॉक्स को ओपन कर लिए, आप देख सकते हैं ये वाला जो बॉक्स है ये हम लोग का हो रहा है कंट्रोल BMS से। ठीक है, ये BMS का वायरिंग है, यहाँ से BMS से आया हुआ है। अब ये जो है इससे हम लोग का मोटर भी चल रहा है, यानी कि ब्लोअर का जो मोटर है, FCU का जो मोटर है ब्लोअर मोटर, उसको हम लोग यहीं से कंट्रोल हो रहा है। और इसका जो एक्चुएटर है, यानी कि ये जो एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर का भी कनेक्शन यहीं से हो रहा है। और हम लोग का जो वो टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, रिटर्न एयर टेम्परेचर सेंसर, उसका भी कंट्रोल यहीं से हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुएटर काम कैसे करता है, वो जब हम लोग का कोई भी टेम्परेचर, मान लीजिए एक 22 डिग्री हम लोग टेम्परेचर सेट किए, अगर यहाँ का टेम्परेचर अगर 22 डिग्री सेल्सियस सेट हो कंप्लीट हो चुका है, तो वो जो टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, इस डिवाइस को कमांड करेगा कि एक्चुएटर को क्लोज करना है।
तो ये डिवाइस क्या करेगा, फिर एक्चुएटर को क्लोज करेगा, फिर हम लोग का जो चिल्ड वाटर रिसाइकलिंग है वो स्टॉप हो जाएगा, तो हम लोग का कूलिंग होना स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो सेंसर क्या करेगा, यहाँ इस डिवाइस को कमांड देगा कि टेम्परेचर बढ़ गया है, तो ये डिवाइस क्या करेगा, एक्चुएटर को ओपन करेगा, फिर एक्चुएटर ओपन होते ही हम लोग का चिल्ड वाटर रिसाइकलिंग होता रहेगा। ठीक है, ये इसका कंट्रोल का काम है। और अब इसमें जो फैन स्पीड है ये ऑटो में चलता है। अगर मान लीजिए हम लोग का कभी क्या होता है, हम लोग का यहाँ पे 2 मोड है, एक ऑटो है एक मैनुअल है। तो ऑटो मोड में क्या होता है, जब हम लोग का टेम्परेचर रीच हो जाए तो उस मोड पे हम लोग का FCU ऑफ हो जाता है। ये सबका सिस्टम पे अलग अलग है, यानी कि हम लोग का यहाँ पे जो BMS का कंट्रोल है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जब मशीन टेम्परेचर रीच कर दे तो मशीन ऑफ हो जाना चाहिए एनर्जी सेविंग के लिए। ठीक है, लेकिन सब जगह आपको अलग अलग मिलेगा। कहीं पे आपका स्पीड लो हाई स्पीड रहेगा तो वो लो हो जाएगा, यानी ऑटो पे आप अगर चलाएंगे तो उसका स्पीड लो हो जाएगा या मीडियम हो जाएगा एज पर वहाँ का रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, तो ये जो डिवाइस हम लोग आप देख लिए इसका कनेक्शन, तो हम लोग का जो एक्चुएटर का कनेक्शन है वो 3 तार का है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ रेड वाइट एंड ब्लैक। तो रेड वाइट एंड ब्लैक ये इसका कनेक्शन है। यहाँ पे Y1 G एंड Y2। ठीक है, तो ये G जो है ये नॉर्मल है, यानी कि ये हम लोग का न्यूट्रल है, और Y1 और Y2 जो होता है यानी कि उसका जो एक्चुएटर को है ना वो क्लोज करने के लिए और ओपन करने के लिए अलग अलग फेस है। ठीक है, और हम लोग का जो मोटर का जो स्पीड चेंजेस होता है वो उसका कनेक्शन यहाँ से किया हुआ है, यहाँ से हम लोग का मोटर का स्पीड चेंज करते हैं। तो आप FCU का ये डिटेल्स देखिए, ये जो FCU लगा हुआ है ये 4 टन का FCU लगा हुआ है, ये इसके डिटेल्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 48,000 यानी कि 48,000 BTU दिया हुआ है, यानी ये BTU में आता है। ठीक है, ये BTU में आता है, तो ये 48,000 BTU यानी 1 टन इक्वल टू होता है 12,000 BTU। इसका मतलब ये यूनिट हो गया हम लोग का 4 टन का। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग का जो एयर का रिसाइकलिंग होता है वो हम लोग का इस तरीके से रिसाइकलिंग होता है। इसमें हम लोग का चिल वाटर रिसाइकलिंग होता है और कंट्रोल हम लोग का इस तरीके से काम करता है। बहुत जगह मैं आपको जैसे बताएं कि हम लोग का जो थर्मोस्टेट अगर रहेगा तो ये बॉक्स नहीं रहेगा, ये हम लोग का BMS है इसलिए ये बॉक्स है। तो अगर थर्मोस्टेट हम लोग के पास रहेगा यानी डिस्प्ले वाला जिसमें हम लोग टेम्परेचर सेट करते हैं, वो अगर रहेगा तो इसका कनेक्शन ये जो आ रहा है ना ये हम लोग का थर्मोस्टेट से डायरेक्ट आता है। ठीक है, ये कनेक्शन हम लोग का मोटर पे थर्मोस्टेट से आएगा, और ये जो एक्चुएटर है एक्चुएटर का भी थर्मोस्टेट में कनेक्ट होगा, और वो जो सेंसर है वो थर्मोस्टेट में ही होता है। ठीक है, वो जो रूम टेम्परेचर होता है जो जहाँ पे थर्मोस्टेट रूम पे लगा रहता है उसी में आपका सेंसर लगा रहता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को FCU के बारे में कुछ हद तक पता चला होगा। अगर कोई चीज़ मिस हो रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।